नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तमाम अलग अलग टीवी चैनल, अखबार लगातार एक के बाद एक सर्वे आपके सामने रख रहे हैं। कहां पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो आपको बता रहे हैं और एक के बाद एक हर कोई दावा ठोक रहा है। देखिए, ब्रजेश मिश्रा हैं, भारत समाचार के हेड हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा था, ब्रजेश मिश्रा ने, कि कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का दावा कर रहे थे, जैसे ही यूक्रेन की घटना की शुरुआत होती है, वो लोग तमाम लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ करके भाग गए और वही लोग जो हैं वो अब आप लोगों को बता रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। लेकिन आपको इतिहास बताते हैं इन चैनलों का और इन चैनलों के सर्वे का, और आपको बताते हैं कि कैसे इन चैनलों के सर्वे अलग अलग समय पर गलत साबित हुए हैं। और एक दो बार नहीं, 75%, 80%, 90% जो है इनके सर्वे गलत साबित हुए हैं। ये आप देखिए, आपके सामने दिखाते हैं। और जो बड़े राज्य रहे हैं, जिसमें बिहार है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें हरियाणा है, वहां पर जो है, और बंगाल की बात आप हाल में कर लीजिए, बंगाल में अभी हाल में चुनाव हुआ था, बंगाल में इनका क्या हाल हुआ था। इन बड़े राज्यों के अंदर कैसे इन्होंने अलग अलग सर्वे बताए और कैसे इनका हाल हुआ था, ये आपके सामने रखते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले बंगाल का सर्वे आपके सामने रखते हैं। बंगाल में टाइम्स नाउ ने 115 सीटें दी थी बीजेपी की, टीएमसी को जो है वो 158 सीट दी थी। इंडिया टुडे ने 147 सीट दिया था बीजेपी को, 143 सीट जो है वो टीएमसी को दिया था। इंडिया टीवी की तरफ से जो है वो 192 सीट दी गई थी, करीब 200 सीटें दी गई थी बीजेपी को, और 88 सीटें जो है वो केवल ममता बनर्जी को दी गई थी। रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, वो 143 सीट दे रहे थे बीजेपी को और 133 सीट जो है वो टीएमसी को दे रहे थे। नतीजा क्या आया? नतीजा आया 77 सीट पर बीजेपी रह गई और टीएमसी जो है वो 211 पर पहुंच गई। ये बंगाल का हाल का चुनाव है, जिसमें इन तमाम चैनलों के, जो टीवी चैनलों के जो एग्जिट पोल थे, वो गलत साबित हुए थे। अब इसके बाद में दिल्ली का आप चुनाव देखिए। दिल्ली में 2020 के अंदर चुनाव हुआ और दिल्ली चुनाव के बाद में, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद में कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद में दंगा हुआ। अब देखिए आप, खैर दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात आप करिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिखाया जा रहा था 5 से 19 सीटें एबीपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी को 49 से 63 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4। न्यूज 24 की तरफ से 15 सीटें, 55 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस 0। इंडिया टीवी की तरफ से 26 सीटें बीजेपी, 44 सीटें आम आदमी पार्टी। न्यूज एक्स की तरफ से 11 से 17 सीटें जो है दिखाई जा रही थी और 53 से 57 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दिखाई जा रही थी। असली नतीजे क्या है? असली नतीजे आए, बीजेपी डबल डिजिट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई और बीजेपी मात्र 8 सीट पर सिमट करके रह गई थी दिल्ली के अंदर, मोदी की नाक के नीचे। बीजेपी 2.5 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई थी। 10 सीट भी बीजेपी की नहीं आई थी दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी। सारे सर्वे जो है वो फेल हो गए थे। अब इसके बाद में आप देखिए, बिहार के चुनाव के सर्वे आप देखिए, बिहार के एग्जिट पोल के नतीजे आप देखिए। बिहार में एबीपी न्यूज ने दिए थे बीजेपी को 116 सीटें और आरजेडी को 119 सीटें दी थी। रिपब्लिक की तरफ से 104 सीटें बीजेपी की तरफ से और 128 सीटें आरजेडी को। उसके बाद में टुडे चाणक्य की तरफ से जो है वो दिया गया था 55 सीटें बीजेपी को, 180 सीट जो है वो आरजेडी को दी गई थी। आज तक की तरफ से जो है वो 80 सीट बीजेपी को, 150 सीट आरजेडी को दी गई थी। नतीजे आए तब क्या हुआ? नतीजे आए तब पता चला बीजेपी गठबंधन को 125 सीट मिल रही है और आरजेडी को 110 सीटें मिल रही हैं। यहां पर भी सारे सर्वे जो है वो फेल हो गए। अब उसके बाद महाराष्ट्र का आप देखिए। महाराष्ट्र के अंदर 2019 का विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे आपके सामने हैं। एबीपी का सर्वे कह रहा था 204 सीटें आएंगी बीजेपी की, कांग्रेस की आएंगी 69 सीटें और रिपब्लिक का कह रहा था 223 सीटें बीजेपी की, 54 सीटें कांग्रेस की। सीएनएन की तरफ से कहा गया 243 सीट बीजेपी, कांग्रेस 41 सीटें। इंडिया टुडे 181 सीटें और केवल 81 सीटें जो है वो कांग्रेस गठबंधन की। असली नतीजे क्या आए? असली नतीजे आए, बीजेपी जो है वो 164 सीट पर रह गया, बीजेपी का जो गठबंधन था, और कांग्रेस जो है वो यहां पर 96 सीटों पर आया। तो महाराष्ट्र के अंदर भी इनके जो सर्वे थे वो सारे फेल रहे। अब इसके बाद में
हरियाणा में तो ताज्जुब कर दिया था इन लोगों ने, गजब ढा दिया था हरियाणा के अंदर। हरियाणा में आप देखिए एबीपी की तरफ से जो है सर्वे दिखाया गया था, 72 सीटें आपको दिखाई गई थी। यहां पर 72 सीटें जो है वो यहां पर बीजेपी को दिखाई गई थी, और यहां पर कांग्रेस को जो है वो 8 सीट दिखाई गई थी। रिपब्लिक की तरफ से 57 सीटें बीजेपी को दी गई, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई। सीएनएन की तरफ से 75 सीटें बीजेपी को दी गई और 10 सीट जो है कांग्रेस को दी गई। न्यूज एक्स की तरफ से 77 सीटें बीजेपी को दी गई, 11 सीटें कांग्रेस को दी गई। असली नतीजे आए तब क्या हुआ? असली नतीजे आए जब 40 सीट, मात्र 40 सीट जो है वो बीजेपी को मिली। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लायक नहीं थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उस पार्टी के साथ में गठबंधन किया जो पार्टी उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जो पार्टी के नेता कह रहे थे हम बीजेपी को जमुना पार भेज देंगे, उस पार्टी के साथ में हाथ मिलाना पड़ा और कांग्रेस की 31 सीटें जो हैं वो इसमें आई थी। अब किस तरह से जो है ये एग्जिट पोल यहां पर गायब हो रहे हैं, इसको लेकर के परने रॉय जो कि एनडीटीवी के जो है वो संस्थापक भी हैं, परने रॉय ने जो है वो अपनी किताब भी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि 1980 के बाद में देश में कुल 833 सर्वे हुए हैं, करीब 850 सर्वे हुए हैं। इनमें से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों शामिल हैं और सर्वे में 75% जीत के दावे सही साबित होते हैं। वहीं पर एग्जिट पोल में सही सीटों की संख्या बता पाने की एवरेज महज 23% है। तो यह है सर्वे का खेल आपके सामने। एक और गणित है सर्वे का। सर्वे का एक गणित यह भी है कि सर्वे के जरिए माहौल बनाया जाता है और सर्वे के जरिए इधर से उधर जो विधायक जीतने वाले होते हैं उनके ऊपर डोरे डाले जाते हैं। बताया जाता है कि देखिए साहब फला पार्टी की सरकार आ रही है, आप इधर ही आ जाइए। ये कि माहौल बनाया जाता है और सबको मालूम है इस वक्त में कौन किसको खरीद सकता है, कौन पार्टी खरीदने की हिम्मत रखती है और कौन पार्टी जो है वो अपने विधायकों को इधर से उधर रिजॉर्ट में जो है वो ले जा करके बचाती है और उसके बाद में किसके हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, किसके सूटकेस पहुंच जाते हैं, सबको मालूम है। तो ये सर्वे के जरिए माहौल बनाया जाता है और ये इसी तरह से जो है वो हजारों करोड़ रुपए का जो पैसा है वो इन चैनलों के अंदर लगता है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कैसे विज्ञापन के जरिए सारा खेल हो रहा है। तो बहरहाल इनका सर्वे जो है वो टीवी चैनल वाला जो अभी दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 326 सीटों के आसपास जो है वो बीजेपी को बताया जा रहा है। क्या आपको वाकई लग रहा है, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी 325 साढ़े 300 सीट तक जीत जाए? क्या ऐसे हालात वाकई थे? और अगर ऐसे हालात थे तो क्यों योगी आदित्यनाथ को इतना जो है वो बयान देने पड़े, क्यों नरेंद्र मोदी को इतने बयान देने पड़े, क्यों जो है उनको बार बार जो है वो अपने बयानों से पलटना पड़ा? तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बहरहाल सवाल यही है कि क्या वाकई ये टीवी चैनल के जो सर्वे हैं ये सही साबित होंगे या एक बार फिर से जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वे इन गलत सर्वे वालों में एक अपनी जगह बना लेगा और फिर हम आगे किसी सर्वे का जब जिक्र करेंगे, आगे किसी और राज्य के अंदर चुनाव होंगे, तब हम आपको बताएंगे कि देखिए बिहार में सर्वे गलत हुए, दिल्ली में सर्वे गलत हुए, महाराष्ट्र में सर्वे गलत हुए, बंगाल में सर्वे गलत हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे गलत हुए। ये फिर हम आपको बताएंगे। या फिर ऐसा होगा कि वाकई बीजेपी की 350 सीट आ जाए और हम ये कहें कि हमारे सर्वे गलत हो गए। तो बहरहाल होगा क्या, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। आपकी राय क्या है और आप कितना इन सर्वे को सही मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर